नमस्कार। जीएसटी टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप की सीरीज में ये हमारा 5th वीडियो है। फ्रेंड्स, जीएसटी का जो ये टीडीएस है, अब ये प्रैक्टिकली लोग डिडक्ट कर रहे हैं, रिटर्न्स फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको लेके कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं जिनको आंसर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है कि क्या जो जीएसटी का टीडीएस है, ये इनकम टैक्स का टीडीएस 194Q का जो टीडीएस है 50 लाख से ऊपर, अगर वो 0.1% टीडीएस हम डिडक्ट कर रहे हैं तो क्या ये टीडीएस भी हमें डिडक्ट करना है क्या जीएसटी का? तो इसका आंसर ये है कि दोनों के दोनों कानून बिल्कुल अलग अलग कानून हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, और दोनों स्टैट्यूट्स में जो टीडीएस प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको अलग अलग टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आपको दोनों टीडीएस अलग अलग डिडक्ट करने हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैंने इनकम टैक्स का टीडीएस काट दिया तो क्या जीएसटी का टीडीएस भी काटना है। दूसरा सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इसके जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे और टीडीएस कब जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई परचेज बुक करेंगे अपने सप्लायर से तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। उसके बाद आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट करते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी आपका जो भी है। उसके बाद आप सप्लायर को क्रेडिट कर देते हैं। सप्लायर को क्रेडिट करने के साथ साथ कुछ लोग इसी एंट्री के अंदर सप्लायर को उतने कम अमाउंट से क्रेडिट करते हैं जितना उनको उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। तो अगर 118 रुपए का मेरा माल प्लस जीएसटी है तो मुझे 118 रुपए अपने सप्लायर को देने हैं। तो 118 रुपए में से मैं 2 रुपए डिडक्ट करके 116 रुपए अपने सप्लायर को क्रेडिट करता हूं और 2 रुपए मैं क्रेडिट करता हूं जीएसटी टीडीएस पेबल। अभी मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, आपको वो भी 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है जितना आपका बनता है, उसका अमाउंट काट के आपको वहां क्रेडिट करना है। उसके बाद जब आप इसकी मंथली क्लोजिंग करेंगे तो आपको ये जीएसटी टीडीएस पेबल को डेबिट करके बैंक अकाउंट से इसकी पेमेंट कर देनी है और अपने जीएसटीआर 7 फाइल करनी है अप टू दी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और अब ये जो रिटर्न आप फाइल करेंगे अक्टूबर की 10th ऑफ अक्टूबर से 31st ऑफ अक्टूबर, या आपको 10th ऑफ नवंबर से पहले पहले फाइल करनी है, ऑन और बिफोर फाइल करनी है। तीसरा सवाल किसी ने मुझसे पूछा आज कि सर जब हम जीएसटीआर 7 फाइल कर रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट मेड टू द सप्लायर, लेकिन आपने एक वीडियो में बताया था कि पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर, लेकिन जीएसटीआर 7 में कॉलम ही पेमेंट मेड का रहा है। तो इसमें मेरा ये हम्बल सबमिशन है कि फ्रेंड्स, सेक्शन 51 जो है जीएसटी का वो बात करता है पेमेंट मेड और क्रेडिटेड। पेमेंट मेड और क्रेडिटेड का मतलब है दोनों में से अगर आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट आपने करी है 100 रुपीज की और आपने क्रेडिट कर दिया सप्लायर को 200, तो इन माय हम्बल ओपिनियन आपको 200 के ऊपर 2% टीडीएस काट के उसको पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट अकाउंट में वो जमा कराना है, अपने सप्लायर के कैश लेजर में जमा कराना है। तो पेमेंट मेड जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपको पेमेंट मेड या क्रेडिटेड दोनों में से जो ज्यादा हो उसको आपको वहां रिफ्लेक्ट करना है। आप खुद सोचिए कि अगर आप पेमेंट के हिसाब से अगर आप अपनी अकाउंटिंग चलाएंगे तो बड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए मैनेज करना, क्योंकि पेमेंट अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने इनवॉइस को ही लिया तो इनवॉइस से ज्यादा पेमेंट हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगी, जब कोई आपका इनवॉइस आता है आप उस अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट कर लें, उसके एंट्री साथ उसके कर लें। लेकिन अगर आपका ऐसा ट्रेड है कि वहां पे एडवांसेस ज्यादा होता है तो आपको थोड़ा सा वर्किंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपने जितनी परचेज ली या जितनी पेमेंट ली, दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा, जितना परचेजेज पे आपने डिडक्ट कर लिया वो ठीक है, मंथ एंड पे जब आप क्लोजिंग करेंगे तो जितना डेफिशिएंट रह गया है, जितना आपने पेमेंट ज्यादा कर दी है परचेज से, उतने अमाउंट पे टीडीएस आप और उसका काट के उसको जमा करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पर्टिनेंट इश्यूज थे जो जीएसटी टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप पर आ रहे थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।